90% लोग नहीं जानते कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी के हकदार कौन हैं? क्या हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है? 90% लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि कुर्बानी उन पर वाजिब भी है या नहीं। क्या सिर्फ जानवर खरीद लेना ही कुर्बानी है, या इसके पीछे कोई खास शर्तें और हकीकत भी छुपी हुई हैं? कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और किन पर नहीं, ऐसी जानकारी जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हुजैफा और आप देख रहे हैं अल हुजैफा। आज हम जानेंगे कुर्बानी के वो जरूरी मसले जो हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुर्बानी क्या है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़बह करना नहीं है, बल्कि ये एक इबादत है, एक कुर्बत का जरिया है। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी नीयत देखी और उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया। यही सुन्नत आज तक चली आ रही है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है? जरा ध्यान से सुनिए। एक मुसलमान होना सबसे पहली शर्त। इंसान मुसलमान हो। कुर्बानी एक इबादत है, इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों पर ही वाजिब है। दो, बालिग और समझदार होना, यानी वो शख्स नाबालिग न हो और उसका दिमाग सही काम करता हो। तीन, मुकीम होना, मुसाफिर न हो। अगर कोई शख्स सफर में है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चार, साहिबे निसाब होना। यही सबसे अहम पॉइंट है। अगर किसी इंसान के पास इतना माल है जो उसकी जरूरत से ज्यादा है और वो निसाब के बराबर पहुंचता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। निसाब क्या है? दोस्तों, निसाब लगभग 52.5 तोला चांदी के बराबर माल या उसकी कीमत। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा, सोना, चांदी या माल है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब जान लेते हैं कि किन लोगों पर कुर्बानी जरूरी नहीं। जो गरीब हैं, निसाब के मालिक नहीं। जो सफर में हैं, नाबालिग बच्चे। गैर मुस्लिम, इन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और एक अहम चेतावनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो और फिर भी वो कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के पास न आए। सोचिए, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है और फिर भी आप कुर्बानी नहीं करते, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो फिर भी वो कुर्बानी न करे, यानी वो सुन्नत के तरीके पर न चल रहा है, वो हमारी ईदगाह के पास भी न आए। कुर्बानी का असली मकसद, याद रखिए भाइयों और बहनों, अल्लाह को न तो जानवर का गोश्त पहुंचता है और न ही खून। कुरान में है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी तकवा, परहेजगारी पहुंचती है। मतलब साफ है, कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई के लिए है। तो आज से फैसला करें, अल्लाह ने हमें दिया है तो हम भी अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे। अपनी नीयत को साफ करें और इस सुन्नत को पूरी मोहब्बत से निभाएं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का नाम है। ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया। अल्लाह हम सबको सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी सही जानकारी हासिल कर सकें। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपनी चाहत कुर्बान करने का नाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल अल हुज़ैफा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको कुर्बानी सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।